पहले सेना की हाथों को बांधकर लोगों ने रखा था। देशभक्ति की लहर से ओतप्रोत होकर जब भारत मां की रक्षा में लगे रहते हैं, तब इस देश के 140 करोड़ देशवासी सोते हैं। झूठ बोलने वाले लोग को यह सोचना चाहिए कि जनता सब देख रही है। अमित शाह कहते हैं कि चुन चुन कर मारेंगे तो चुन चुन कर मारेंगे। इस देश में एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है आतंकवाद पर। बरसों बरसों से आतंकवाद को खिला पिलाकर पाल पोस कर रखा गया था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उस समय से आतंकवाद पर नकेल कसा गया है और अंतिम सांस अपना आतंकवाद गिन रहा है। कुछ लोगों का विरोध भी है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। बहुत सारे लोगों का ट्वीट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वह मूर्ख हैं। पहले सेना की हाथों को बांधकर लोगों ने रखा था और हमारे दुश्मन हम पे प्रहार कर देते थे और उस प्रहार को हमको सहना पड़ता था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेना को पूरी छूट दी है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो समय निर्धारित करना हो, जो स्थान निर्धारित करना हो और जब निर्धारित करना हो, खुली छूट है। आज देश की सीमा पर हमारी सेना, हमारे जवान जो सीमा सुरक्षा प्रहरी के रूप में है, सारे के सारे लोग बुलंदी के साथ आज दुश्मनों का जवाब दे रहे हैं। तो सेना की हाथ बांधने वाला कोई भी देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए देश की सेना के हाथ बांधे नहीं जा सकते हैं। सेना जब जागती है, जब पहाड़ों पर ऊंची चोटियों पर रेंगती है, जब समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाती है, जब 40-50 माइनस डिग्री में जब वह कप कपाती हुई ठंडी हवा बर्फीली क्षेत्रों में जब वह जगती है, काम करती है, और जब 40-50 डिग्री तापमान शून्य से ज्यादा वहां भी जाकर हमारी सेना डटकर अपनी सेवा देती है। देशभक्ति की लहर से ओतप्रोत होकर जब भारत मां की रक्षा में लगे रहते हैं, तब इस देश के 140 करोड़ देशवासी सोते हैं। यह लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए सेना पर कोई कटाक्ष करने वाले, सेना के मनोबल गिराने वाले अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह बोलता है तो वह मूर्ख है। जो कदम उचित होगा, सारे कदम उठाने को तैयार है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर के काफी जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारे दबाव के कारण मोदी सरकार पर फैसला लेना पड़ा। भाई, यह तो सोचने की बात है और गौर करने की बात है। झूठ बोलने वाले लोग को यह सोचना चाहिए कि जनता सब देख रही है। कई वर्षों तक लगातार कांग्रेस के साथ सत्ता में आरजेडी बनी रही। लालू जी उसमें बड़े ओहदे पे होते थे, मंत्री होते थे, और उस समय क्यों नहीं जातीय जनगणना की गई? भ्रम फैलाने के लिए, ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए उन लोगों ने एक सर्वे करा लिया, और सर्वे भी जो हुआ और सर्वे में जो बातें आई और जो गणना उसकी हुई, उसको भी उन लोगों ने प्रकाशित नहीं किया, नहीं प्रकाशित करने की हिम्मत की, जो 2011 के जनगणना के तुरंत बाद हुई थी। लालू जी ट्वीट किए हैं कि सब झुकाने वाला होने से। और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति विकास की पंक्ति में जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, उस तक विकास की, न्याय की, सम्मान की
और उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए जो भी कार्य ली है, इससे सामाजिक ताना बाना सुदृढ़ होगा। वैसे लोगों को जिन लोगों तक अभी न्याय नहीं पहुंचा है वहां तक न्याय पहुंचेगा। और इस एक बड़ा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जब 10% गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तो इस देश के लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। लोग समझते थे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वह लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई सवाल ही नहीं उठा। आज भी जब नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया है जातीय जनगणना की, तो इसके पीछे पवित्र मंशा है और पवित्र उद्देश्य है। जो भी सवाल उठा रहे हैं उनसे तो मैं कहता हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, जरूरत होगा तो आगे भी बोलेंगे। और उनको हिम्मत है तो सामने आकर इस पर बहस करें। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयार हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि जातीय जनगणना पर जिसको बहस करनी हो, इस देश को और इस देश के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, और लोग आज सच्चाई जानते हैं। अगर कोई भ्रम फैलाना की बात करते हैं तो उस समय क्यों नहीं, जब इतनी दिनों तक यूपीए की सरकार रही और उसमें लालू जी रहे तो जातीय जनगणना नहीं हुआ और प्रकाशित भी नहीं हुआ, इसलिए भ्रम फैला रहा है देश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।